Hi guys, this is Bilal Ashraf, and guess what? My film Superstar is releasing this Eid al-Azha. So follow the Superstar official Instagram page, Facebook page and Twitter handle for all the updates regarding amazing music, video clips, pictures and much more. वो जो था बहुत ही खास। हमदर्दी करने आई या मुझे मेरी गलती का एहसास दिलाने आई है या बताने आई है कि अम्मार जैसे शौहर की मुझे कदर करनी चाहिए। ऐसा शौहर पाकर जो मुझे सुरखाब के पड़ लग गया ना, उसके बाद तो मुझे उड़ना चाहिए, है ना? भाभी ये आप क्या कह रहे? मुझे नहीं मिलना किसी से। लेकिन सुने, मैंने कहा ना मुझे नहीं मिलना किसी से। जाओ जाके शाहिदा से कहो कि मेरे लिए नाश्ता बनाए, या वो भी नहीं कर सकती। मेरी तबीयत खराब है। कोई तबीयत खराब नहीं है, सब जानता हूँ मैं। ये सब तो मुझे तंग करने के लिए कर रही हो। पहले मुझसे मेरा बच्चा छीना। कौन सा बच्चा? कब चाहे? क्यों नजर बाबू? हेलो फाखिर। अस्सलाम वालेकुम सबा, कैसी हैं आप? आपकी तबीयत कैसी है? फाखिर मैं अपनी तबीयत ठीक करना चाहती हूँ। नमाज की बातें मुझे दोबारा तोड़ देती है। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं बहुत हसास हूँ और अमार बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन फिर कभी कभी लगता है कि मैं नॉर्मल हूँ और वो एक जालिम और बेहस शख्स है। घर में भी अब मुझे कोई पसंद नहीं करता, सब मुझसे नफरत करने लगे। हत्ता कि मेरे अपने माँ बाप वो भी मुझसे बदगुमान हो गए। फाखिर में तो वो लड़की थी जिससे सब मोहब्बत करते थे, प्यार करते थे। सबा, आप अब भी ऐसी हैं जिससे सब लोग मोहब्बत करने पे मजबूर हो जाए। क्या करूं? फाखिर को फोन करूं? करना तो पड़ेगा। Engaged? सच बताऊं फाखिर, अमार मुझे सिर्फ एक बार प्यार से मना कर देता, लेकिन उसके लहजे में मेरे लिए हकारत और तहज़ीक ना होती तो मैं कभी उसके खिलाफ ना जाती। लेकिन मुझे उसकी बातों ने मजबूर कर दिया। उसकी बातों की वजह से मेरे अंदर जिद और गुस्सा बढ़ता चला गया और मैं उसके खिलाफ चली गई। सबा, होता है ऐसे, इंसान कभी कभार चिढ़ में आके, जिद में आके ये काम करने की ठान लेता है जिससे उसे रोका गया हो। शायद ऐसा ही हो रहा है आपके साथ भी। हाँ, यही हुआ था। मैंने हमेशा अमार के तंज और उसके मजाक को इग्नोर करने की कोशिश की और किया भी, लेकिन फिर मेरी बर्दाश्त ने मुझे जवाब दे दिया। फाखिर उस दिन तो उसने हद ही कर दी। पूरे ऑफिस के सामने उसने घसीट के मुझे वहां से निकाला और अमार ने सिर्फ मुझे नहीं घसीटा, उसने मेरे जिस्म के साथ मेरी रूह को भी घसीटा। सब कुछ छीन लिया मुझसे, मेरी इज्जत, मोहब्बत, मेरा बच्चा, सब कुछ। सबा,
कभी कभार मैं सोचती हूँ कि मैं वापस दुबई चली जाऊँ, फिर सोचती हूँ कि क्या फायदा जाने का। जी नहीं, तुम अपनी मुश्किलात से भाग रही हो। यहीं पे रहो और फेस करो सब कुछ। तुम एक मजबूत औरत हो। फेस करना चाह रही हूँ, लेकिन ये जो साजिद है ना, इसकी बातें मुझे बहुत अपसेट करती हैं। कभी कभार वो मुझे बहुत खतरनाक लगता है। इसका दिमाग दुरुस्त करना पड़ेगा। नंबर तो है इसका मेरे पास। ऐसा मजाज ठीक करूंगा ना कि ना ही तुम्हें परेशान करेगा, ना ही अंकल आंटी के कान भरेगा। देख लो, जो कुछ भी करना है सोच समझ के करना है। डोंट वरी। अच्छा, और सुनाओ, तुम्हारी मिसेस कैसी है? क्या बताऊं, जब से उसका मिसकैरेज हुआ है उसका दिमाग खराब हो गया। इज एक्टिंग वियर्ड। ठीक हो जाएगी, टाइम लगेगा। लेकिन पता है, मेरे साथ भी ये हादसा हुआ था शादी के दूसरे साल में, और मुझसे ज्यादा तो साजिद डिप्रेशन में चला गया था। मैंने तो फिर भी अपने आप को संभाल लिया था, लेकिन उसे बहुत ज्यादा क्रेज था बच्चों का। 2 महीने तक आहें भरता रहा। यू नो व्हाट सलमा, तुम्हारी और मेरी सोच कितनी मिलती है। मैं भी सबा को यही कहता रहा हूँ कि क्या हो गया, और बच्चे हो जाएंगे, और अगर नहीं भी हुए तो क्या हुआ। एग्जैक्टली, अगर ना भी हुए तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। अमार, मुझे लगता है कि हम दोनों ने बहुत ही बड़ी गलती की। एक मामूली सी बात पे ब्रेकअप कर लिया। एग्जैक्टली। ना ही तुम्हारा शौहर तुम्हें तंग करता और ना ही मेरी बीवी मुझे। मैं फाखर से पर्सनल बातें क्यों करती हूँ? ये गलत बात है, जो उसे ये सब नहीं कहना चाहिए था। हेलो सबा। सबा, मैं निदा बात कर रही हूँ। निदा, कैसी हैं आप? आप क्या किसी सबा की कॉल का इंतजार कर रहे थे? फोन काफी देर से एंगेज भी था। नहीं, वो मैं अपनी क्लाइंट से बात कर रहा था। वो मुझसे मेरी पेंटिंग्स खरीदती हैं। अब चाह रही थी कि मैं उनकी पोर्ट्रेट बनाऊं। खैर, आपने खैरियत से फ़ोन किया? मैंने, हाँ, मैं भी आपसे अपना पोर्ट्रेट बनवाना चाहती हूँ। मैं पोर्ट्रेट्स बनाता नहीं। लेकिन अभी तो आप कह रहे थे कि सबा आपसे अपना पोर्ट्रेट बनवाना चाहती हैं। यही तो मैं उन्हें भी समझा रहा था कि मैं पोर्ट्रेट्स नहीं बनाता, मैं एब्स्ट्रैक्ट आर्ट करता हूँ। भाई, ये एब्स्ट्रैक्ट का काम तो मेरी समझ में नहीं आता। इतने बड़े पेंटर हैं आप, मुझे तो अपनी तस्वीर आपसे ही बनवानी है। अच्छा चलें, आप मुझे अपनी एक तस्वीर दे दीजिएगा, मैं आपको बना के दे दूँगा। पिक्चर्स क्यों फाखिर, मैं खुद आपके स्टूडियो आकर अपनी तस्वीरें बनवाऊंगी। बताएं कब आऊं? अच्छा ठीक है, आप कल आ जाइएगा, लेकिन ये जहन में रखिएगा कि आपको बार बार आना पड़ेगा क्योंकि ये काफ़ी लंबा काम है। कोई मसला नहीं, फारिग हूँ, आ जाऊंगी। कल कितने बजे? कल 4 बजे आ जाइएगा आप। ठीक है, बाय। खुदा हाफिज़। कितनी बदमिजाज हो गई है लड़की, ना ठीक से मुझसे बात करती है और ना ही अम्मार से। लाखों लगा दी उसकी बरी पर, कपड़े, जेवरात, मेकअप, लेकिन ऐसे रहती है जैसे घर की मासी हो। खाक दिल माइल करेगी अम्मार का अपनी तरफ। आ गई है, बात करें इससे। वालेकुम सलाम। आओ बेटा, यहाँ बैठो मेरे पास। तुम्हारा ही जिक्र हो रहा था अभी। कमल को बहुत फिक्र है तुम्हारी। तबीयत कैसी है? अब ठीक है। ठीक तो नहीं लग रही। क्या होलिया बना रखा है तुमने ये? खैर से सुहागन हो, सुहागन लगना चाहिए ना बेटा। कुछ थोड़े से जेवर पहनो, मेकअप कर लो हल्का सा। अच्छे अच्छे कपड़े पहनने चाहिए बेटा। ये क्या है? मेरा दिल नहीं चाहता तैयार होने को।
मेरा बच्चा, मेरी दर्स वाली बाजी कह रही थी कि औरत पर सबसे ज्यादा हक उसके शौहर का होता है, ना माँ बाप का, ना बच्चों का। और तुम तो बेटा उस हालात के गम में घुली जा रही हो जो इस दुनिया में आई ही नहीं। अल्लाह और देगा बेटा, फिक्र न करो। अम्मार का ख्याल करो ना, अब वो भी तो अफसरदा होगा और सिर्फ तुम ही उसका गम गलत कर सकती हो बेटा। तुम्हें इस हुलिये में देखेगा वो तो अफसरदा नहीं होगा क्या? उसके लिए बनो, संवरो, उसे अच्छा लगेगा, खुश होगा। क्या सोचने लगी? कुछ नहीं। देखो बेटा, अगर मर्द गुमराह भी होता है ना तो उसकी जिम्मेदारी भी औरत पर ही आयद होती है। मेरी दर्स वाली बाजी कह रही थी। हमारा आता होगा, जाके हाथ मुंह धो, अच्छे से कपड़े पहनो, थोड़ी ज्वेलरी, थोड़ा सा मेकअप है, और मेरा बच्चा जा शाबाश, जा तैयार हो जा, बहुत अच्छे से तैयार हो ना। लिया आखिर को अपनी दिल की बात बताने का मौका मिल जाएगा। शाबाश निदा, तुम बहुत स्मार्ट हो। कल क्या पहन कर जाऊं? चेक करती हूँ। और ये सबा कौन है? कहीं फाखिर की कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं? आखिर तुमसे क्यों झूठ बोलेंगे? क्लाइंट ही होगी। कपड़े निदा, ये शख्स नहीं सुधर सकता। कौन? मेरा दोस्त भी और मेरा बॉस भी, अमार सऊद। तो तुम्हें क्या मसला है उनके कपल से? ये कपल नहीं है हम। अमार दुनिया का सबसे बड़ा फ्लर्ट है और ये सलमा तो पता नहीं अपने आप को क्या समझती है। तुम्हें पता है हम, अमार की मिसेस इतनी हसीन और ज़हीन लड़की है और पता नहीं ये सलमा के पीछे क्यों पड़ा हुआ है। छोड़े, हमें क्या, उसकी अपनी लाइफ है। हाँ, हमें क्या। तुम बाज नहीं आओगे? तुम मना किया था ना तुम्हें। हेलो, एक्सक्यूज मी, क्या मसला है तुम्हारा? तुम खामोश रहो, ये मेरा और मेरी बीवी का मामला है, तुम्हारा इससे कोई ताल्लुक नहीं। और तुम चलो मेरे साथ। ओए, ये क्या बदतमीजी है साजिद, हाथ छोड़ो मेरा। हाथ छोड़ो, सुना नहीं? निकल जाओ यहाँ से, चलो दफाओ। तुम कौन होते हो मेरी और मेरी बीवी के बीच में बोलने वाले? बीवी नहीं है ये अब तुम्हारी, और मैं उसका दोस्त हूँ। तुम हो वो, कब से ढूंढ रहा हूँ मैं तुम्हें, मेरे कान पक गए तुम्हारा नाम सुन सुन के। तुम्हारी साजिद, 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 क्या कर रहे तुम लोग? स्टॉप इट यार, क्या? माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी प्यारी लग रही है। अब लग रही है ना मेरे अमार की दुल्हन। कमल, मैंने कहा था ना हमारी सबब बड़ी समझदार है। अस्सलाम वालेकुम। अरे अमार, क्या हो गया? क्या हुआ अमार? या अल्लाह खैर।
अरे संभल के बेटा, संभल के। आराम से बैठो, बैठो खैर, बैठो। सब पानी लेकर आओ जल्दी से। क्या हुआ बेटा? बस वो मोइज को इसके पार्टनर से लड़ाई हो रही थी। तो दोस्त का पार्टनर से झगड़ा हो रहा था, तुम्हें कूदने की क्या जरूरत थी बीच में? मैं अपने दोस्त को सपोर्ट करने गया था, वो बदतमीजी पे आ गया, बात थोड़ी आगे बढ़ गई, हाथापाई तक आ गई। मुझे बताओ कौन लोग थे वो, मैं बात करता हूँ आईजी से। नहीं डैड प्लीज रहने दे, मैं पुलिस को इन्वॉल्व नहीं करना चाहता। सऊद रहने दो, जैसे बच्चा कह रहा है वैसे करो। इसको अपने हालात का ज्यादा पता है। सबा बेटे ले जाओ इसे अपने कमरे में। जी मुझे आराम से बेटा। शायद इधर आओ। हाय मेरा बच्चा, ये लो सदके के पैसे, किसी को दे देना। या अल्लाह, मेरे तो कलेजा हवा हुआ जा रहा है। अमार सूप, एक सेकंड में उठाती हूँ। ठीक है, आराम से। अब ठीक है? इतनी तैयार क्यों हुई हो? मेरी चोट लगनी है खुशी में। अमार तुम्हारी खातिर तैयार हुई हूँ। वो बता रही थी कि बीवी को हर वक्त शौहर के लिए तैयार होना चाहिए, वरना अगर शौहर भटक जाए तो उसकी जिम्मेदारी बीवी पर होती है। और मैं नहीं चाहती कि अगर तुम भटक जाओ तो उसकी गुनहगार भी मैं बन जाऊं। मुझे बताओ क्या चाहिए, क्या करना है? अच्छी लग रही हो। आज बड़े दिनों बाद पुरानी सबा नजर आ रही है। और मैं यहाँ जख्मी बेड पे लेटा तुम्हारी सही तरह तारीफ भी नहीं कर पा रहा। ये कलर तुम्हें बहुत सूट करे। मेरा कलर पसंद है ना, पिंक, इसलिए पहना है। थैंक यू सबा। मैं जानता हूँ कि मैं तुमसे कई दफा बहुत गलत बात कर जाता हूँ, मगर मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हारा बहुत बड़ा दिल है जो मुझे हमेशा माफ कर देते हैं। अच्छा सूप पी लो, फिर तुम्हें दवाई भी खानी। क्योंकि तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करती हो अपने हैंडसम हस्बैंड से। क्यों? ठीक बोला है ना? अच्छा सूप ठंडा हो जाएगा, उसके बाद दवाई खानी। मैं एक मिनट बाथरूम से हूँ। अच्छा एक सेकंड में उठा, एक सेकंड, सबर सबर, एक सेकंड, आराम से। क्या जरूरत थी पट्टा लेने की? आराम से जाना। अभी किसका फोन है? हेलो। हेलो सबा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, लेकिन अमार की तबीयत ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ अमार? किसी से झगड़ा हो गया था, काफी चोटें लगी हैं। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ। आऊंगा मैं मिलने। हाँ जरूर, आप इतने अच्छे दोस्त हैं, आपको मिलने आना चाहिए। मैं इसलिए नहीं आऊंगा कि अमार मेरा दोस्त है, बल्कि इसलिए आऊंगा कि अमार मेरी बहुत अच्छी दोस्त का हस्बैंड है। आपको जो ठीक लगे, अगर आप ये बेहतर समझते हैं तो यही सही। ठीक है सबा, फिर कल आपसे मुलाकात होती है। मुझसे नहीं, अमार से। हाँ वही, अमार से। खुदा हाफिज़। मुझे अपने और अमार के ताल्लुक को बेहतर बनाना है, और उसके लिए मुझे किसी तीसरे शख्स की जरूरत नहीं है। मैं जो कर रही थी गलत कर रही। आराम से। एक सेकेंड, एक सेकेंड, आप पर आओ, टांगे सीधी करो, इसको छोड़ दो।
तुमने अपने माँ बाप को बताया? नहीं। तो बताओ ना। हाँ करती हूँ, तुम सूप पी लो, फिर दवाई खानी है। पी लेंगे मगर पहले बता दो। अभी बताती हूँ। मैं पिलाऊं या तुम खुद पियोगे? पहले फोन कर लो फिर सूप पी लूंगा। हेलो। हेलो। हेलो मेरी जान, कैसी हो तुम? अम्मी, आप और बाबा तो अपनी जान को भूल गए। ना कॉल करते हैं ना आते हैं। अरे वो तुम्हारे बाबा ही बिजी रहते हैं आजकल, और फिर महक के एग्जाम भी तो चल रहे थे। अम्मी, अब फोन करने में कितना टाइम लगता है? अच्छा तुम बताओ, तुम्हारी तबीयत कैसी है? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन अमार की तबीयत ठीक नहीं है। क्यों, अमार को क्या हुआ? बहुत बुरी चोट लगी है, किसी से झगड़ा हो गया था। ओहो। अच्छा मैं और तुम्हारे बाबा आते हैं हाथ पूछने अमार का। ठीक है अम्मी। ओके बेटा, खुदा हाफिज। क्या कहा उन्होंने? हाँ, कह रहे थे आएंगे तुमसे मिलने। अच्छा अब तुम सूप पी लो, दवाई खानी है। नहीं लेट के मैं बुलाती हूँ। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं बहुत हसास हूँ और अमार बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन फिर कभी कभी लगता है कि मैं नॉर्मल हूँ और फिर सालिम और बेहस शख्स। यार भाई ये चार्जिंग को प्लीज लगा दो। आप आ भी गए? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अमार कैसे हो? ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक। तुझे कैसे पता मुझे चोट लगी? मुझे बस मुझे इल्हाम हुआ तुम खैरियत से नहीं। पता नहीं था, इसको सच्ची अक्सर बातों का इल्हाम हो जाता है। हम सर पकड़ के बैठ जाते हैं। जी नहीं, मैंने मैसेज करके इन्फॉर्म किया था आपकी चोट के बारे में। लो जी, और मैं इधर तुम्हें वली साबित कर रहा हूँ। हाँ अच्छा ये बताओ ये हुआ कैसे? बस यार, बस ये समझो मेरा दिल चाह रहा था कि मैं सबकी तवज्जो हासिल करूं, चोट लगवा ली। कैसी अजीब बात कर रहे हो तुम ऑलरेडी सबकी तवज्जो का मरकज होते हो। बेगम की बात कर रहा था यार, इग्नोर कर रही थी मुझे, अब आगे पीछे फिर रही है। कितने बड़े अटेंशन सीकर हैं आप हमारे भाई। वैसे फाखिर भाई कमाल है, इधर मैंने आपको मैसेज किया और आप 5 मिनट के अंदर पहुंच भी गए। मैं तो हैरान ही रह गई। निदा मुझे वाकई इल्हाम हुआ। सच में? मैं तो समझ रही थी जैसे आप मजाक कर रहे हैं। पता फाखिर, जब से मुझे चोट लगी है ना, मुझे अपनी बेगम की कदर ज्यादा आ गई। जिंदगी में इंसान के पास और कुछ हो ना हो, अगर अच्छा और ऑनेस्ट लाइफ पार्टनर ना हो तो सब कुछ बेकार है। And I'm just so lucky I have Sabah. अमार भाई आपको पता है फाखिर भाई मेरा पोर्ट्रेट बना रहे हैं। वाकई फाखिर? आया इसे इनकार कैसे कर सकता था? अबे मेरा तो कभी बनाया नहीं। हाँ अब बनाना जब चोट लगी है इस पोज में। मैं चाय लेकर आती हूँ आप दोनों के लिए। तूने क्या करा दिया? और बस ठीक ठाक। अच्छा खासा हंगामा हो गया था कल रेस्टोरेंट में, कितने लोग इकट्ठे हो गए थे। सलमा का तो रंग ही उड़ गया था। आजकल पब्लिक में इस तरह के हंगामे हो और कोई वीडियो बना के वायरल कर दे, बहुत बदनामी होती है। हाँ भाई, आजकल तो एहतियात करनी चाहिए। वैसे मोइस, अगर मैं अमार के साथ काम नहीं करी होती या वो मेरा बॉस नहीं होता तो मैं उसको ऐसी सुनाती। बिल्कुल तमीज़ नहीं है इसको। अरे वो सलमा बेगम के साथ खुले आम घूम रहा है जैसे बैचलर डेट पे आए हो। छोड़ना उसे, वो तो ऐसा ही है, पता तो है तुम्हें। वैसे यार मैं सोच रहा हूँ आज अमार की तरफ चक्कर लगाऊं ऑफिस के बाद और उसकी खैरियत ही पता करना। तुम भी चलो मेरे साथ। नहीं भाई, मुझे नहीं जाना, मेरी तरफ से पूछ लेना। चलो ठीक, ओके 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 ओके। अरे अमार, खड़े क्यों हो? तुम आराम से बैठो। कार डीलर का फोन था, तुम्हारी गाड़ी अगले हफ्ते तक आ जाएगी। अमार, सबकी क्या जरूरत थी?
मेरी खुशी है इसमें सब। हाँ, मुझे तुम्हारा ही मोहब्बत चाहिए, तुम्हारी तवज्जो और अपने लिए एहतराम। इसके अलावा मुझे तुमसे और कुछ नहीं चाहिए। वो सब भी है मेरे पास तुम्हारे लिए, और बोनस में चीजें भी। फोन बज रहा है किसी का। शायद मेरी कॉल। मैं आती हूँ, तुम बैठो। जी फाखिर। वो मैं कह रहा था कि आज आप निदा के साथ आ जाइएगा। नहीं, मैं नहीं आऊंगी। क्यों, मुझसे कोई गलती हुई है? नहीं, गलती आपसे नहीं, गलती मुझसे हुई है कि मैं आपसे अपने पर्सनल मामला शेयर करती हूँ। मुझे सब नहीं करना चाहिए और मुझे आपसे दोस्ती ख़त्म कर देनी चाहिए। आज के बाद ना मैं आपको कॉल करूँगी ना आप मुझे कॉल कीजिएगा प्लीज़। ठीक है, अगर ये आपको गलत लगता है तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपने कुछ भी गलत किया। हर किस्म का गिल्ट आप अपने दिल से प्लीज निकाल दें। जो भी है फाखिर, लेकिन मैं अपने शौहर को धोखा नहीं दे सकती। कुछ तो गलत है ना इस रिश्ते में कि मैं अमार को बता नहीं सकती। आई होप कि आप मेरी मजबूरी समझ रहे होंगे। ठीक है, जैसे आप मुनासिब समझे। तबा उससे बात करी थी तो वो मैं अभी कॉल आई थी मुझे। हेलो, अब मुझे फाखिर से दोस्ती खत्म करनी होगी। ये सब कुछ दुरुस्त नहीं है। हाँ, तुमने बताया नहीं तुम कैसे बात कर रही थी? वो तुम्हारे दोस्त फाखिर की कॉल थी। फाखिर की कॉल? तुम्हें? हाँ, तुम्हारी तबीयत पूछने के लिए कॉल की थी। हाँ, वो मेरा नंबर शायद बिजी था इसलिए। चाय चाय तो पिला दो। हाँ सलमा, लेकिन मैं अपने शौहर को धोखा नहीं दे सकती। कुछ तो गलत है ना इस रिश्ते में कि मैं अमार को बता नहीं सकती। साजिद आया था घर पे, बहुत ज्यादा बदतमीजी करके गया। मम्मी पापा भी घबरा गए, बल्कि वो मुझसे खफा होने लगे हैं कि मैं तुमसे मिली क्यों। ये क्या बात हुई? अब एक गुंडे की वजह से हम लोग अपनी जिंदगी डर के गुजारेंगे? प्लीज अमार, जिद मत करो, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं तुमसे भी मिलूंगा और तुम्हारे घर भी आऊंगा। हरगिज नहीं। अच्छा यार, तुम मुझे ज्यादा नसीहत ना करो, मैं वही करूंगा जो मैं चाहता हूँ। अमार? ओके मोइज, मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। ओके? तुम मोइज भाई से बात कर रहे थे? हाँ तो? लेकिन वो तो नीचे ड्राइंग रूम में बैठे हैं। मैं तो बुलाने आई थी कि उनके साथ आके चाय पी लो। तो फिर वो तुम्हें क्यों कॉल कर रहे हैं? वो ये दूसरा मोइज है, ऑफिस वाला मोइज, मोइज बासित। तुम चलो, मैं आता हूँ। मोइज का बच्चा क्या लेने आ गया? अरे यार, तेरा तो सर्वर फट गया भाई। इस वक्त जवेरिया ने सही कहा था, उस गुंडे ने मार मार के तेरा भुरकस निकाल दिया। वैसे वो सलमा का था कहाँ?
क्या बेतुकी हाँकी जा रहे हो? क्या हो गया है? और ये जवेरिया को किसने बताया? जवेरिया वहीं की क्या तुम्हारा झगड़ा हुआ है? क्या सलमा नहीं थी? जुबान को लगा दे। ये किसी को न बताना कि मेरा रेस्टोरेंट में झगड़ा हुआ है और सलमा वहां थी। मैंने किसी को नहीं बताया। क्यों? वो कब से खुफिया हो गया अपने दोस्तों के बारे में इतना? मेरा झगड़ा सलमा के एक्स हस्बैंड के साथ हुआ है। ओह अच्छा। हाँ, और ऑब्वियसली मैं घर पे बता नहीं सकता ये बात। मैंने कहा है कि तेरे दोस्त के साथ लड़ाई हुई है। मतलब मैं इस्तेमाल हो रहा हूँ और मुझे पता ही नहीं। बताना था ना, मगर अब तो आके टपक गया तो बता रहा हूँ तुझे। और हाँ, जवेरिया को बोलो अपना मुंह मत रखे, किसी को ना बताए कि मेरा सलमा के एक्स हस्बैंड से झगड़ा हुआ है। वैसे भाई मुझे सारी बात बहुत अजीब लग रही है। वैसे तेरे सलमा के एक्स हस्बैंड से झगड़ा हुआ? सलमा 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 लगा हुआ है, पागल आदमी है। कब से डिवोर्स दी हुई उसने, फिर भी बेचारी के पीछे पड़ा हुआ है। बेचारी और सलमा, एक तो दुनिया का सबसे बड़ा बेचारा है और एक वो हो गई है। अच्छा मुंह बंद रखा और किसी को ये बात ना बताई, समझ आ गई? अच्छा अच्छा ठीक है यार, सही है। अब बता, चाय शाय पिएगा? चाय क्या, कुछ खाने मंगा यार, कब से बैठा वेट कर रहा हूँ तेरा। अपना फोन उठा, ऑर्डर कर और घर जा। चल, वैसे मेरी तबीयत खराब है, पकी जा रहा है। आजा चल। बनता है यार, अजीब किस्म के दोस्त है मेरे भाई। आजा आजा, चल चल चल, मिलते हैं फिर। यार क्या हो गया, इसको चोरी वोरी करने आया था क्या? चल मिलते हैं ना, बाद में मिलते हैं। जी पंगा भाई। ओके बाय बाय। निदा, सीधा होके बैठो। हाँ फाखिर, मैं थक गई हूँ, प्लीज ब्रेक ले ले। अच्छा ठीक है, बैठो। शुक्र है। जूस पियोगी? हाँ श्योर। नजर बाबा, आप निदा के लिए जूस ले आइए प्लीज। जी सर। फाखिर, पेंटिंग के अलावा और क्या पसंद है आपको? अच्छी शायरी, अच्छी किताबें, ट्रैवलिंग करना। म्यूजिक सुनते हैं? हाँ सुनता। मुझे भी म्यूजिक का बहुत शौक है। आतिफ असलम, एनी खालिद, बिलाल सईद, आप किसको सुनते हैं? मैं, अच्छा छोड़ेंगे। नहीं बताए ना। मैं हबीब अली मोहम्मद, अख्तरी बेगम, तलत मसूद, इनका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। ये कौन लोग हैं? मैंने तो इनका नाम भी नहीं सुना। ये बहुत बड़े गुलकार हैं। अच्छा, लेकिन मशहूर नहीं होंगे फाखिर। थैंक यू बाबा। अच्छा छोड़ इन बातों को, फिल्में कैसी पसंद हैं आपको? देखो, तुम्हें मेरी फिल्मों की चॉइस भी बिल्कुल नहीं पसंद आएगी। मुझे तो सलमान खान, फवाद खान, अली जफर की फिल्में बहुत पसंद है। अच्छा गुड, ठीक है। अच्छा वैसे फाखिर, ये बताएं, आप अकेले रहने से बोर नहीं होते क्या? मुझे अकेला रहना अच्छा लगता है। बहुत हिम्मत है आप में, वरना अकेला रहना आसान नहीं होता। हम मिजाज लोग अगर आपके साथ ना हो तो फिर अकेला ही रहना चाहिए। तो क्या अभी तक आपको अपने मिजाज का कोई नहीं मिला? मिला तो था, मगर खैर। निदा प्लीज बैठो। नहीं, अब बताए ना फाखिर, कैसा लाइफ पार्टनर पसंद है आपको? आप रहने दो, तुम बैठो। बताए ना प्लीज। अच्छा, मुझे ना ज़हीन लोग पसंद है। वाकई? आपको पता है मेरे लास्ट सेमेस्टर में पूरा 3.4 GPA आया था मेरा। अच्छा, वेरी गुड। लेकिन जहानत से मेरी मुराद अच्छे ग्रेड्स नहीं थे। खूबसूरती, अच्छाई को सराहने वाले लोग तो मुझे ज़हीन लगते हैं। मतलब ऐसे ज़हीन लोग जो अच्छी पेंटिंग, गहरी सोच, खूबसूरत शायरी, अछूते ख्याल और मुनफरिद सोच को अप्रिशिएट करना जानते हो। बड़ी मुश्किल बातें करते हैं आप फाखिर। मुझे लगता है मैंने तुम्हें बोर कर दिया। अब प्लीज सीरियस हो जाओ और इस पेंटिंग की तरफ वापस आओ। चलें, ओके। सीधा सीधा हूं मैं, जैसे पहले बैठी हुई थी। अब ठीक है? हाँ। अरे आए बाजी, कैसी है? वालेकुम अस्सलाम। शायदा, सबा को बुलाओ। इलेक्ट्रिशियन आ जाए। अच्छा चलो ठीक है, मैं आ रही हूँ।
अच्छा फरा मेरे कमरे में बैठो तुम लोग, मैं भी आ। जी ठीक है। सलाम पप्पू। वालेकुम अस्सलाम। कैसे कर रहे थे आपके? अल्लाह का शुक्र है। बस ये बताओ मुझे कि अमार कैसा है? वो भी ठीक है, बैठे ना आप। चलो अल्लाह का शुक्र है। भाई तुम मेरे बच्चे का ख्याल रखा करो। रखती हूँ। अम्मी मुझे भी हर वक्त यही नसीहतें करती रहती हैं कि कामरान का ख्याल किया करो। अम्मी शोहरों को भी नसीहतें किया करें कि वो अपनी बीवियों का ख्याल रखा करें। अरे भाई कमा कर लाते हैं, तुम्हारी सारी जरूरतें पूरी करते हैं, और क्या ख्याल करें? भाई कमा तो हम भी सकते हैं, क्यों सबा? हाँ बिल्कुल। बस ये औरतों की कमाई का शौक है ना, वही उनका दिमाग खराब करता है। मर्दों को कुछ समझती ही नहीं है। अम्मी मैं क्या खराब हो गई हूँ? मेरा दिमाग खराब हो गया है, क्या कह रही है? और क्या, बिल्कुल हो गई हो। क्या तड़तड़ बोलती है ये कामरान के सामने। ये बस अपनी कमाई का ही नशा है, और क्या है। कभी मुझे देखा था अपने अब्बा के सामने मुंह खोलते हुए, जो उन्होंने कहा सरे तस्लीम खम कर दिया। लेकिन आजकल की औरतें तौबा तौबा, बाहर निकलेंगी ये मेकअप थोप के इतना सारा, और घर के अंदर सर झाड़ मुंह फाड़। इसीलिए तो मर्द जो है उनका दिल उचाट हो जाता है बीवियों से। लेकिन भाई हम तो सिर्फ और सिर्फ अपने शोहर के लिए सजते। एक बात बता पप्पू, अगर बीवी शौहर को तवज्जो ना दे और बाहर किसी से ताल्लुक रखे तो वो कसूरवार। शौहर अगर बीवी को तवज्जो ना दे और बाहर किसी से दोस्ती करे तो उसका कोई कसूर नहीं। देखो बेटा, हम तो बस एक बात जानते हैं, बीवी को हर हाल में शोहर का वफादार होना चाहिए, और बस। अरे अरे ये क्या बात हुई अम्मी? शौहर बाहर इधर उधर मुंह मारता फिरे और बीवी वफादारी की गठरी संभाले घर बैठी रहे, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्यों सबा? तौबा है फरहा, तुम्हारी तो सिर्फ जुबान के आगे नहीं दिमाग के आगे भी खंदक है। लेकिन पप्पू मुझे एक बात समझ नहीं आती, गलती तो दोनों की एक जैसी है ना, फिर इल्जाम सिर्फ बीवी पे ही क्यों आता है? हाँ मेरा बच्चा, गलती दोनों की एक जैसी होती है, लेकिन औरत की जरा सी गलती एक बहुत बड़ा गुनाह बन जाती है, और मर्द का गुनाह भी छोटी सी गलती। लेकिन बेटा अल्लाह ताला के यहाँ दोनों की एक ही जैसी सजा है। बस अल्लाह मियाँ सबको नेक हिदायत दे, आमीन। अरे भाई तुम्हारी बेगम साहब कहाँ रह गई? जी बस आ रही हूँ। लाओ ने। कुछ खाने को ले आओ, शामी कबाब। अरे नहीं नहीं बेटा, बस काफी है चाय। वो जो था